Good morning everybody. My name is Deepak Sharma. बेटा we are studying a chapter Discovering Truth Part 7. लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. इससे पहले जितने भी पार्ट पढ़े हैं पार्ट संख्या वहां पे लिखा गया है. So this is very very important that you study line by line. We will not waste any time and let's move forward. So बेटा आगे बढ़ते हैं. किंग टुट्स डिमाइस. डिमाइस का मतलब होता है डेथ. जो किंग टट की डेथ है वाज अ बिग इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. शाही स्टैंडर्ड से भी, शाही पैमानों से भी वो जो डेथ थी वो बहुत ही एक बड़ा जो इवेंट थी, घटना थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ फैमिलीज लाइन. अपने परिवार में जितने भी लोग थे उनमें जो लोग राजा बने उनमें वो अंतिम व्यक्ति थे. एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उनकी जो मृत्यु थी वो वास्तव में एक समाप्ति थी, एक खात्मा थी. किसका खात्मा? एक पूरे के पूरे डायनेस्टी का, एक पूरे के पूरे वंश का. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. लेकिन वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ, क्या रहस्य है, ये बात केवल एक रहस्य ही रह गई, ऐसा इसमें कहा गया. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि किंग टुट की जो डेथ है वो एक रहस्य है. एमेंटॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फेरो. यहां पर कहते हैं टट के फादर या उनके ग्रैंडफादर ये बहुत ही पावरफुल राजा थे. फेरो का मतलब राजा. हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स. एक डिकेड में 10 साल होते हैं और इन्होंने लगभग 4 दशकों तक मतलब 40 साल तक इजिप्ट पर शासन किया. एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज. और इनके समय में जो पूरी की पूरी डायनेस्टी थी वो अपने गोल्डन एज, एक बहुत ही स्वर्ण काल था उनकी डायनेस्टी का, ऐसा यहां पर बताया गया. His son Amenhotep IV succeeded him. उनके जो बेटे हैं Amenhotep IV वो उनके बाद राजा बने, वो उनके सक्सेसर थे. And initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. और उनका जो कार्यकाल था उसको माना गया एक बहुत ही अजीब सा पीरियड. पूरे के पूरे उनकी जो डायनेस्टी है, जितने भी राजा बने, तो एमेंटॉप फोर्थ का पीरियड एक अजीब सा पीरियड माना गया, एक स्ट्रेंज पीरियड माना गया. द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन. यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो नए राजा हैं उन्होंने प्रमोट किया किसकी पूजा को? एटेन की. द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू एखेंटन. उन्होंने नाम भी बदल लिया और क्या कर दिया? एखेंटन कर दिया. राइट, अपना नाम उन्होंने क्या कर दिया? एखेंटन. और द सर्वेंट ऑफ एटेन, इसको आप कह सकते हैं. एखेंटन का मतलब होता है वो जो ईश्वर हैं एटेन, उनका सेवक, उनका दास. तो उन्होंने ये नाम रख लिया. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेंटन. और उन्होंने जो धार्मिक राजधानी थी उसको बदल दिया. पहले क्या हुआ करती थी? थेब्स हुआ करती थी, उन्होंने इसको कर दिया एखेंटन, नॉन नाउ एज अमरना. और आज की डेट में इसका नाम क्या है? आज की डेट में इसका नाम है अमरना. तो ये काम उन्होंने किया जो नए राजा बने. He further shocked the country by attacking Amun, a major god. उसके बाद पूरे देश को उन्होंने स्टंड कर दिया, शॉक्ड कर दिया. सब लोग सरप्राइज थे क्योंकि उसी देश के एक और देवता जिनका नाम था एमुन, a major god, smashing his images and closing his temples. उन्होंने इनकी सारी मूर्तियां तोड़ दी, सारी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके जितने भी मंदिर थे उनको बंद कर दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago Research Center in the Luxor. जो शिकागो रिसर्च सेंटर है उसके एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है रे जॉनसन. वो कहते हैं ये समय जब एमुन जो ईश्वर हैं उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, ये बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक समय रहा होगा. तो वो यहाँ पर कहते हैं the family that had ruled for centuries was coming to an end. He is saying the family who ruled over 4 decades, for 40 years, now the end of the family, the end of a dynasty. It was very very close, it was very very near. He is saying this. And that Akhenaten went a little wacky. उसके बाद वो कहते हैं जो राजा हैं एखेंटन वो थोड़े से वैकी हो गए, सनकी हो गए, सनक चढ़ गई उनके अंदर. सन की व्यक्ति को हम एसेंट्रिक भी कहते हैं और साथ में विम्सिकल भी कहते हैं. राइट, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे. आफ्टर एखेंटन्स डेथ, एखेंटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखरे, एक और रहस्यमयी राजा आए जिनका नाम था सेमेनखरे.
appeared briefly and excited with hardly a trace. वो कुछ ही समय के लिए आए और ज्यादा उनका वर्णन नहीं है. There is no description of him too much. And then a very young तुतनखातेन, उसके बाद एक बहुत ही जवान रूलर आए जिनके बारे में चैप्टर है, नाम था उनका तुतनखातेन. टुक द थ्रोन, उन्होंने सिंहासन पर, थ्रोन का मतलब सिंहासन, उन्होंने गद्दी संभाली. किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? हम उन्हें जानते हैं किंग टट के नाम से. और इस चैप्टर का नाम भी है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. ये हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, इन्हीं की कहानी है. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामुन. बॉय जो किंग थे उन्होंने अपना नाम बदल दिया और रख दिया टुटनखामुन. यहां पर आप यहां पर नजर डालेंगे तो लिख रहा है बाद में AMUN, मतलब जो पुराने गॉड थे उनका रिवाइवल उन्होंने किया. लिविंग इमेज ऑफ एमुन, मतलब क्या है इसका? जो पुराने गॉड है एमन, उनकी एक जीती जागती प्रतिमा. एंड ओवरसो रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, इसको आप देख सकते हैं रीस्टोरेशन, दोबारा से पुरानी चीजों को अस्तित्व में लाना, पुरानी चीजों को प्रचलन में लाना और पुराने गॉड की पूजा पाठ करना, ये उन्होंने किया. ही reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उन्होंने लगभग केवल 9 ही साल शासन किया and after that he died. Nobody knew how he died. That is a mystery. Regardless of his fame and the speculations about his fate, कोई नहीं जानता उनकी प्रसिद्धि के बारे में अच्छे से, कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था उनके भाग्य के बारे में. So nobody knows about it. So let's move to the next slide. Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट में बहुत सारी ममीज रही, बहुत सारी डेड बॉडीज थी जिन पर एक रेसिन लगाकर उनको ममीज बनाया गया और उनमें से एक थी किंग टट की. हाउ मेनी? कुल मिला के कितनी ममीज हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है. Nobody knows about it. Nobody is confident about it. The Egyptian mummy project which began an inventory in late 2003, जब सन 2003 में इसकी एक लिस्ट बननी शुरू हुई कि that how many total number of mummies were found in Egypt, has recorded almost 600. So you cannot expect that what I am talking, over 600 mummies were found. That means the list is 600 and it is more than that. So far and still counting. आज भी ममीज मिलती हैं और अभी भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. तो कह रहे हैं नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सिमेंस ने एक सीटी स्कैन की मशीन को डोनेट किया ताकि ये जितनी भी ममीज हैं इनका सीटी स्कैन किया जा सके, अच्छे से इनको अच्छे से समझा जा सके कि इनके अंदर क्या है. किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड. शुरुआत में जितनी भी ममीज को स्कैन किया गया उनमें सबसे पहला नाम आता है किंग टट का. कॉन्फिडेंटली वी कैन नॉट से दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट, बट यस, जो शुरुआत में हुआ उनमें से एक थी. इन डेथ एज इन लाइफ, चाहे मरे हुए लोगों का क्या स्कैन हुआ हो या फिर जीवित लोगों का, उनमें से मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. कुल मिला के यहाँ पे कह रहे हैं किंग टट हर चीज में आगे रहते थे, युद्ध में आगे, लड़ाई में आगे और यहाँ पर मृत्यु में भी सबसे आगे रहे. तो काफी छोटी उम्र में, एट अ वेरी लिटिल एज, इन हिज लेट टीन्स, एट द एज ऑफ 17, 18, 19 he died. So he is saying that King Tut, he was in the habit of doing leadership, he was leading from the front और डेथ के मामले में भी वो सबसे आगे ही रहे. So बेटा, this is what we have studied. Now again your homework, what you have to do, on each paragraph you have to make 2 small questions and after that you have to answer this. Suppose in this paragraph which question we can make? We can make that who donated the CT scan machine. The answer would be CT scan machine was donated by National Geography Society and Siemens. So you have to make questions. That is my job as well and that is your job as well. But आपको बनाना है. I want you people to be creative. So that's it for the day. Thank you so much. God bless you.